हेलो। एक प्रॉब्लम हम लोग इक्वेशंस का सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ रॉल्स थ्योरम। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप चेक करें कि आपको तीन नंबर्स एबीसी के बारे में डिस्कस करना है कि वेयर आर दे लोकेटेड इन द इंटरवल्स, जिसमें एबीसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है और सम और प्रोडक्ट लोडेड एंड गिवन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझो कि एक हम लोग क्यूबिक इक्वेशन बना सकते हैं जिसमें एबीसी रूट्स हैं। सपोज वी फॉर्म अ क्यूबिक इक्वेशन जिसके रूट्स एबीसी हैं। तो ऐसा क्यूबिक इक्वेशन जिसके रूट्स एबीसी हैं सम प्रोडक्ट से तैयार कर सकते हैं हम। वो कैसे? एक्स क्यूब मान लीजिए, एक्स वेरिएबल लेता हूं मैं, एक्स क्यूब माइनस सम ले लेता हूं यहां से, प्रोडक्ट टू एट ए टाइम, और ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर्स एबीसी मालूम तो नहीं है तो मैं अभी उसको एबीसी लिख लेता हूं यहां पे। तो दिस इज द क्यूबिक दैट इज गोइंग टू ब्रिंग द रूट्स एबीसी फॉर अस। ऑलराइट। हाँ, इसमें एक फंक्शन का हम अंडरस्टैंडिंग लाना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग एक फंक्शन से स्टडी करें, व्हाट बेनिफिट्स वी कैन गेट फ्रॉम हियर। सबसे पहली बात है कि अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 3x² माइनस 4x प्लस 1 आ रहा है, और इसको फैक्टराइज करके आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो वो आपका आ रहा है 3x माइनस 1 x माइनस 1। ओके, वी हैव गॉट द रूट्स ऑफ द डेरिवेटिव दिस टाइम। नाउ व्हाट कैन दिस डू फॉर अस? आप रॉल्स थ्योरम में क्या सीखते हो कि अगर आपके फंक्शन के दो रूट्स हैं a एंड b कॉन्जुगेटिवली, तो उसके बीच में डेरिवेटिव का रूट आता है। नाउ व्हाट वी नो हियर इज वी नो द रूट्स ऑफ द फंक्शन एज abc, राइट? सपोज वी ड्रॉ द क्यूबिक, वी नो द रूट्स एज abc इन ऑर्डर। अब आपके डेरिवेटिव का रूट इनके बीच में लोकेट होगा, जैसे a और b के बीच में डेरिवेटिव का एक रूट होगा, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं। डेरिवेटिव का रूट आ रहा है x इक्वल टू 1/3 और 1, तो डेफिनेटली 1/3 is sitting between a and 1 is sitting between b and c। इससे आपके कुछ ऑप्शंस ऑलरेडी अभी तक क्लियर हो चुके हो। एक ऑप्शन जैसे कि ये देखो, आप डी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, अगर 2/3 से आगे होगा हमारा c, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1 से आगे तो c दिख ही रहा है। We have got some kind of order with us। इसमें b के बारे में ऑलरेडी पता चल गया कि 1/3 से 1 के बीच में b हो, राइट? What about these numbers? इसमें एक खास बात आप देखो कि इसमें इंटरवल इधर से लेफ्ट से देखो 0 पे रुका हुआ है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि a की वैल्यू 0 के बाद ही हो। एक तो यहाँ टारगेट ये मिला। सपोज वी आर लुकिंग एट दिस ऑप्शन c, इसमें एक ऑप्शन और मिल रहा है हम लोग को डिस्कस करने के लिए, ये 4/3 से पहले होगा c। दैट मींस 4/3 से पहले ये रूट c आया होगा इस फंक्शन का। तो इस चीज को पता लगाने के लिए हम लोग थोड़ा वर्क करते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करते हैं कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे होगा। ओके, तो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, इस फंक्शन में c तो रूट था ही, इसका रूट था c, तो fc मस्ट बी 0। ओके, तो fc 0 होने से आपको क्या पता चल रहा है? a क्यूब माइनस c क्यूब माइनस 2c स्क्वायर प्लस c माइनस abc, ओके, इज 0, बिकॉज c उसका रूट था। ठीक है, तो fc मैंने 0 लिखी, उसमें से c हम लोग कॉमन लेके हटा सकते हैं। उसके बाद ये कैसा दिख रहा है? c माइनस 1 होल स्क्वायर, आप c हटा दो पहले, c माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ab दिख रहा है। अब इसमें आपको क्या इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है? c माइनस 1 होल स्क्वायर इज डेफिनेटली पॉजिटिव, सो ab मस्ट बी पॉजिटिव। ऑलराइट, अब आप ये तो देख चुके ऑलरेडी b, वेयर इज b लोकेटेड? b इज बिटवीन 1/3 एंड 1, दैट्स इट, इसके बीच में है। तो आपको यहाँ पे जो a के बारे में पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि इट हैज टू बी पॉजिटिव, दैट मींस इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू। सो ये इंफॉर्मेशन आपका चेक हो गया कि a की वैल्यू 0 के बाद ही आएगी, दैट मींस योर पॉइंट a will lie after 0 between 0 and 1/3। तो ये ऑप्शन हैज आल्सो बीन गॉट नाउ। अब हम लोग चलते हैं सी की तरफ ना। ये थोड़ा 4/3 नंबर थोड़ा टिपिकल है, उसको कैसे हम लोग कैप्चर करते हैं
उसके लिए हम लोग उपाय करते हैं ऐसे कि एक फंक्शन हम लोग कंसीडर करें gx fx माइनस f1/3, ठीक है। और मैं आपको पर्पस समझाता हूँ इसका क्या है। आप इसमें देख सकते हो कि अगर g की वैल्यू 1/3 पे निकालोगे तो 0 आ रहा है, बिकॉज f1/3 माइनस f1/3 0 आ रहा है। नाउ अगर आप g डैश x निकालते हो इट बिकम्स f डैश x। आपने चेक किया था पिछली बार कि f डैश x का एक रूट 1/3 था, दैट मींस कि g डैश 1/3 is also 0 because f डैश 1/3 0 था। ऑलराइट, इससे क्या पता चला कि g का अगर 1/3 में वैल्यू 0 है, g का डेरिवेटिव भी 1/3 पे 0 है, दैट मींस कि g के पास मल्टीपल रूट है वहां पे 1/3। दैट मींस यू कैन कंसीडर gx as x minus 1/3 स्क्वायर, और एक क्यूबिक तो भी है तो एक कांस्टेंट और वो कैरी करेगा एज अ फैक्टर, सॉरी एज अ रूट, मान लीजिए इस रूट को हम गामा लिख लेते हैं। तो g का एक स्ट्रक्चर क्यूबिक होगा बिकॉज़ fx इज अ क्यूबिक एंड वी हैव सब्सट्रैक्टेड अ कांस्टेंट, ठीक है। अब इस गामा को हम कैसे डेवलप करेंगे, तो हम सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं ना। तो मान लीजिए इस क्यूबिक को अगर हम ओपन करते हैं इसको, तो यहां से सम ऑफ रूट्स g का कैसे निकलेगा, आप चेक करो इसका सम ऑफ रूट्स कितना आता है। तो ये f के सम ऑफ रूट से क्या जाता है, क्योंकि आपका fx में आपने कांस्टेंट यहां चेंज किया एक्स्ट्रा, तो सम ऑफ रूट्स तो इतना ही आएगा ना जितना fx का सम ऑफ रूट्स था। दैट मींस सम ऑफ रूट्स इज 2 इटसेल्फ। ओके, आपने अभी अभी देखा कि g के अंदर दो रूट्स 1/3 है और थर्ड रूट गामा है। इसका क्या मतलब हुआ, 1/3 प्लस 1/3 प्लस गामा इज इक्वल टू 2, दैट मींस गामा इज इक्वल टू 4/3। ऑलराइट, आपने क्या देखा कि नाउ वी हैव प्रोड्यूस्ड gx as fx minus f1/3 and that is equal to x minus 1/3 whole square and x minus 4/3। ओके, अब हम लोग इस एक्सप्रेशन से चेक करेंगे by putting x equal to c। अगेन x equal to c में पुट कर रहा हूं इस इक्वेशन जो यहां पे पड़ा है, इसमें आप c डालोगे तो fc का रूट था ही 0 था ही, तो fc के 0 होने से क्या होगा कि this term will become 0 minus f1/3 that is equal to c minus 1/3 whole square c minus 4/3। ठीक है, अब आप इसमें सिचुएशन देखो f1/3 कैसा था। अब पीछे ग्राफ में देखो, फंक्शन की वैल्यू 1/3 है, ये फंक्शन ग्राफ है, फंक्शन का वैल्यू 1/3 पे पॉजिटिव, राइट। तो फंक्शन का वैल्यू अगर 1/3 पे पॉजिटिव है तो वहां आप डिस्कस करोगे तो ये एक्सप्रेशन जो है लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है, राइट। सो ऑब्वियसली दिस क्वांटिटी शुड आल्सो बी नेगेटिव, और अगर वो नेगेटिव होना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ऑप्शन, ये तो होल स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली c हैज टू बी लेस देन 4/3। एंड मे बी 1/3 बाउंड्री वाला कंडीशन में अभी समझाता हूं आपको कि 1/3 कैसे आ सकता है और मे बी 4/3 कैसे आ सकता है। वो इस तरीके से आएगा जैसे कि अगर आप सपोज करो कि एक रूट आप उसमें से, ये तो क्लियर हो गया कि c की वैल्यू 1 से 4/3 के बीच में लाई करेगा, दिस ऑप्शन इज सो करेक्ट। नाउ बाउंड्री कंडीशंस भी है यहाँ पे, जैसे कि क्लोज ब्रैकेट है, तो क्लोज ब्रैकेट आपको पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको यहाँ कंसीडर करना चाहिए, सपोज करो ABC में a की वैल्यू आप 0 ले लो, सपोज इफ यू कंसीडर a as 0 and solve these two equations you are likely to get b and c as 1। इससे आपको चेक करोगे तो जो बाउंड्री कंडीशंस है वो आ जाएगा, जैसे a 0 लिया है तो b आपका 1 भी पॉसिबल है और c के वैल्यू भी 1 पॉसिबल है। ओके, सो डेफिनेटली व्हाट वी कैन से इज कि आपके जो रूट्स ABC होंगे वो इन तीन इंटरवल्स में लोकेटेड होंगे। तो आप इस सिचुएशन को देख लो एक बार कि किस तरीके से हम लोग ने ये बोला है। मे बी आप इसमें चाहो तो इस बाउंड्री कंडीशन में 4/3 तो आया नहीं, इसको मैं हटा देता हूं इसको और एग्जैक्टली लेस देन 4/3 कर देता हूं, ठीक है, बिकॉज f1/3 जो है वो तो डेफिनेटली नेगेटिव आ -1/3 डेफिनेटली नेगेटिव आ रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने एक क्वेश्चन क्यूबिक का सॉल्व करने के लिए रॉल्स थ्योरम का इस्तेमाल किया, रूट्स को कैसे लोकेट किया, और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें
और हर दिन कुछ नया प्रॉब्लम हम लोग सीखते हैं। थैंक यू।